अभी मैं एक लाइक केस देता हूँ। लाइक एक मिडिल क्लास हम्म। से लड़का है जो उनके पेरेंट्स लाइक 35,000 का अर्निंग है फुल होम का। नो, सिंपल नो। नो। ऑटो पायलट का स्विच दबा देंगे तो फिर प्लेन अपने आप उड़ता रहेगा ना, अपने आप चलता रहेगा। मैं कहा भाई, सिर्फ ऑटो पायलट का स्विच दबाने से नहीं होता, और भी ऑटो पायलट को मॉनिटर करना होता है। सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है नीतीश अरोरा जी, कैप्टन है, स्पेशल वीआईपी पायलट। सो विल स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। Hi guys, my name is Captain Nitish Arora and I fly for a charter company here in Mumbai. तो थोड़ा बहुत पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, अगर किसी को समझ लगे तो। एंड a small YouTube channel by the name of Captain Nitish Arora only, जहाँ पे मैं गाइडेंस देता हूँ बच्चों को एंड कंसल्ट कह सकते हो आप, यहाँ बच्चों को जिनको एविएशन के फील्ड में आना है, एंड और भी मोटिवेशनल टिप्स, क्या कैसे कब क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस फील्ड के बारे में गाइडेंस नहीं है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे स्टेप इन करना है, तो बस उसके लिए स्टार्ट कर दिया उनको। पैसा बहुत लगता है पायलट बनने के डेफिनेटली यार, प्लेन उड़ाना आसानी ना, लिए। यस, आसान राइट। है। अच्छा, नहीं नहीं, आई करेक्ट माय स्टेटमेंट। प्लेन या उड़ाना आसान है, ओनली थिंग इज द कॉस्टिंग। वो सफेद हाथी पालने जैसे, कॉस्टिंग, द फ्यूल कॉस्ट एंड द एयरक्राफ्ट रेंटिंग कॉस्ट, दैट इज टू मच। एयरक्राफ्ट आता भी सस्ता नहीं ना आता। राइट। गाड़ी तो आ जाती है, गाड़ी तो 2,000 रुपए में भी किराए पे मिल जाती है, प्लेन 2,000 रुपए किराए पे आपकी जर्नी बता दो एक शॉर्ट में कि आप कैसे लैंड किए नहीं। इन पायलट शॉर्ट यार, फील्ड में। नथिंग, पहले से ही बस देयर वाज नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल थॉट इन माय माइंड कि कुछ इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है। इट वाज प्री डिसाइडेड, फर्स्ट थिंग इन माय माइंड ओनली। पेरेंट्स को भी बता रखा था, ऑल्दो उस टाइम पे ये रहता था कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या करना है कैसे करना है। ऑल्दो माय फादर हेल्प मी अ लॉट इन दिस। तो माय फादर यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, तो मैं उनको एयरपोर्ट पे लेने जाता था, तो थोड़ा सा उसमें भी इंटरेस्ट था। एंड ही फिगर्ड इट आउट फॉर मी। एंड किसी कोई भी मिलता उससे पूछते रहना, एंड फाइनली लैंडेड अप तो हियर। आप फर्स्ट हो फैमिली में पायलट। या आई एम द फर्स्ट वन। दैट्स नाइस। सो ओवरऑल कॉस्ट मतलब कितनी लग सकती है? आई हैव देर नो इज आइडिया। नथिंग, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। आप 30-35 लाख से लेके अपर की तो कोई लिमिट नहीं है, 1.5 करोड़। तो देर इज नो ओके। सच लिमिट। तो स्टार्टिंग इज लाइक 30-35 लाख में कर सकते हैं। तो अभी इतने पैसे खर्च कर देते हैं पायलट होने के लिए, सो इज इट रियली वर्थ इट कि हम मिलता है उतना पे बैक? देखिए, द मेन थिंग अबाउट बिकमिंग पायलट इज मनी ऑल्सो, इज द थिंग विच मैटर्स। लेकिन सबसे पहले इज द थिंग कि आपका पैशन, एंड उसके उसके बाद है योर हार्ड वर्क। कहने को बहुत आसान है कि हाँ करना क्या है, 12th में फिजिक्स मैथ्स करनी है, पासिंग मार्क्स लाने हैं, उसके बाद ये 3 एग्जाम क्लियर करने हैं, फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना है, फ्लाइंग के 200 घंटे खत्म करने हैं, बस बन गए। लेकिन ये जर्नी इज नॉट दैट इजी। एग्जाम्स क्लियर करना एंड डूइंग दैट ऑल फ्लाइट, इट डजंट ओनली रिक्वायर योर फिजिकल प्रेजेंस, इट रिक्वायर्स योर मेंटल एबिलिटी ऑल्सो। फ्लाइंग मेरे हिसाब से फिजिकल से ज्यादा मेंटल वर्क आपका ज्यादा चाहिए रहता है फ्लाइंग करने के लिए। बिकॉज वेन वी आर ऑन द ग्राउंड तो क्या है, हम नॉर्मल भाग दौड़ करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन वेन वी आर इन द एयर तो हमारी जो बॉडी है वो हमसे 3 गुना ज्यादा एनर्जी मांगती है। समटाइम्स इट रिक्वायर्स 4 और 5 टाइम्स मोर एनर्जी फ्रॉम अस। तभी आप कभी देखो कि अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो जनरली क्या होता है कि आप यू टेंड टू फॉल asleep, या तो या आप मूवी देखते हो और आप थोड़े सुस्त हो जाते हो, बिकॉज द बॉडी इज वर्किंग, बॉडी इज डिमांडिंग मोर ऑक्सीजन। राइट, राइट। सो इट्स पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट। Passion is more important. Obviously, the money will fall in the place, because the thing is कि पैसे, once you are into the industry, आप आज नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद, 10 बाद, 10 साल बाद, आप जब भी आओगे, you'll get the money. ओके, ओके। You सो will start gathering, and एक टाइम ऐसा आएगा, the money won't matter to you, ओके because नाउ। it's the lifestyle and the other things which are associated. हाँ, तो वैसा अपने आप पायलट आता की जाएगा। लाइफस्टाइल बहुत ओवररेटेड है, आप कहोगे कि नहीं? मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को कोई लोग पूछते हैं कि अच्छा आप गोवा गए हो, मैं बोलता हूँ हाँ यार बहुत बार गए हूँ। अब वो बहुत बार क्या होता है, वी टेक ऑफ, वी लैंड इन गोवा, गोवा एयरपोर्ट पे पहुंचे, 2 घंटे रुके, वापस आ गए। ऐसे तो मैंने बहुत बार किया है, लेकिन अगर कोई मेरे को एक्चुअली पूछ लेना कि गोवा में इस जगह पे गए हो, तो मैं बोलूंगा नहीं। वो बोलेगा यार अभी तो तूने बोला कि मैं गोवा गया हूँ, 20 बार गया हूँ। राइट। तो
समटाइम्स ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है, ऑल्दो हाँ घूमने को मिलता है फिर भी। You get to visit a lot of places, you get to see ऐसे ऐसे कल्चर्स और ऐसी ऐसी सिटीज देखने को मिलती हैं जो जो शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुने होते। ओके It's ओके something adventurous. ओके फाइन फाइन। सो अभी मैं एक एक लाइक केस देता हूँ। लाइक एक मिडिल क्लास से लड़का है जो उनके पेरेंट्स लाइक 30-35,000 का अर्निंग है फुल होम का। No, simple no. नो ही कांट बिकम Simple no. पायलट। No. He can become a pilot, but मैं suggest नहीं करूंगा। 35,000 रुपीज आपकी फुल हाउस होल्ड इनकम है तो यू नीड 40 लाख रुपीज। हाँ, अगर आपके पास सेविंग्स हैं, यू हैव योर पेरेंट्स हैव डन द सेविंग्स फॉर योर फ्यूचर, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी के बेसिस पे और आप सोचते हो कि मैं 100% लोन लेके जाऊं, मैं अभी इस मोमेंट पे रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज यू नो अल्टीमेटली जो बोझ आएगा वो पेरेंट्स के ऊपर आएगा, वो स्टूडेंट के ऊपर नहीं आएगा। ओके राइट एग्जैक्टली। वो जैसे ही मैंने आपका सवाल ही कट शॉर्ट कर दिया, मैं पहले ही नो बोल नो दिया, वही। सॉरी टू कट शॉर्ट या, नो नो लेकिन कोलेटरल हो तो इट्स ओके। हाँ कोलेटरल हो तो इट्स ओके। स्ट्रेस बहुत रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, कभी भी सोना कभी भी उठना वगैरह। सो इज इट ट्रू? रियली रियली देखो, व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दिस फील्ड, मैं या मेरे स्टूडेंट्स जितने हैं जो इस फील्ड में स्टेप कर रहे हैं, तो उनको पहले दिन से ये मालूम है कि भैया ये चीज होने वाली है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। रात को कुछ भी एनी टाइम पे मैं किसी भी टाइम पे क्लास रखता हूँ। समटाइम्स वी कीप क्लास एट 6 इन द मॉर्निंग, समटाइम वी कीप क्लास इन द आफ्टरनून, समटाइम्स इन द इवनिंग। पहले तो मैं रात को 8 से 10 क्लास लेता था, एक बार रात को 9 से 12 क्लास ली हुई है मैंने। ओके सो इनफैक्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो तो बोलते हैं सर आप रात को क्लास रखो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। they are ready to do it. So work life balance, it's not a 9 to 5 job, और यही आपको नहीं करना था, इसीलिए तो आप इस फील्ड में घुसे हो। राइट राइट एग्जैक्टली। वर्क लाइफ बैलेंस करना है तो भैया फिर पायलट क्यों बन रहे हो? गो एंड डू सम डेस्क जॉब। या फैमिली लाइफ नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं मिलती, बहुत फैमिली लाइफ मिलती है। तो हाँ ये रहता है कि थोड़ा फैमिली को आपकी एडजस्ट करना पड़ता है टाइमिंग्स के हिसाब से। बाकी सब लोग काम पे जा रहे होंगे, आप काम से वापस आ रहे होंगे, सब लोग जाग रहे होंगे, आप लोग सो रहे होंगे उस टाइम पे मे बी, एंड sometimes you are not available in the festival times and all that is the sometimes एक या दो दिन ऐसा होता है कि जब वो गिव एंड टेक है वो तो। नहीं, समटाइम्स एक कल ही मेरे से एक जन ने पूछा था कि ये ऑटो पायलट, अगर ऐसा कभी पायलट को कुछ हो जाए, तो मैंने कहा तुम लोग यही सोचना कि पायलट को कुछ हो जाए सही बस, और पैसेंजर को हीरो बनने का मौका मिल जाए। मैंने कहा ये मत दुआ करना कि पायलट को कुछ ना हो और भैया हम सेफली लैंड कर सकें। और क्या तो बोल रहा, कहता तो करना क्या, एक बस हम ऑटो पायलट का स्विच दबा देंगे तो फिर प्लेन अपने आप उड़ता रहेगा ना, अपने आप चलता रहेगा। मैंने कहा भाई सिर्फ ऑटो पायलट का स्विच दबाने से नहीं होता, और भी ऑटो पायलट को मॉनिटर करना होता है। ऑटो पायलट इज अ थिंग जो प्लेन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है वो तो पायलट को बताना है ना। ऑटो पायलट को कैसे चलाना है वो तो पायलट को पता है ना। एग्जैक्टली राइट राइट। तो वो नहीं समझते। वो सोच रहा था, कहता अगर कभी मैं जा रहा हूँ पायलट को कुछ हो गया, मैंने कहा भाई हाथ जोड़ा ले, कुछ मत करवा पायलट को, आगे बहुत थोड़े से ही है। स्टार्टिंग पे क्या रहता है? एवरीवन इज स्टार्टिंग पे क्या रहता है? हाँ पायलट होने का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग मतलब कैसे, स्टार्टिंग किस चीज की स्टार्टिंग में, ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में या 12th के बाद या कैसे? नहीं नहीं लाइक अभी मेरे को प्रोसेस लाइक यू हैव 12th के बाद 2.5 years की ये रहती है ना पूरी नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, देयर इज नो फिक्स टाइम। 12th के बाद फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप NIOS से फिजिक्स मैथमेटिक्स कर सकते हो या किसी और बोर्ड से भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, एंड बस उसके बाद यू क्लियर सम एग्जाम्स एंड देन यू जस्ट गो फॉर अ फ्लाइंग स्कूल। फ्लाइंग स्कूल में आप जाते ही प्लेन सेल्फ मारते हो, स्टार्ट करते हो, बस ले जाते हो, और क्या हुआ।